Hare Krishna, good morning and welcome all of you for Sunday morning Bhagavad Gita class. So in the midst of the fourth chapter, we have just started discussing on 4.34. Today we will continue with 4.34 and 4.35. दोनों वर्ड्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Both are woven verses, close verses, and above all, the biggest benefit is this will give you a preview of all the crux of the fourth chapter. चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि भाई जो लास्ट सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, देयर आर वेरियस सेक्शंस इन वन चैप्टर ऑल्सो, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बट इन दिस लास्ट सेक्शन जो हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भगवान बोल रहे थे विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे और कैसे अपने इंद्रियों को हमको कंट्रोल करना चाहिए, ये हम सीख रहे थे. और ये सब करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? एक गुरु के पास जाना पड़ेगा. और वो गुरु कैसा होना चाहिए उसके बारे में 4.34 में बताया गया है. व्हाट इज 4.34 सेइंग? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. So first and foremost one has to approach the guru in a humble format. ऐसा नहीं कि सिर तान के गला तान के आगे चले गए, वो नहीं होना चाहिए. गुरु के पास एक हम्बल फॉर्म से जाना चाहिए. तो ये हम्बल फॉर्म का क्या अर्थ है? जैसा मतलब लुढ़कते लुढ़कते जाना चाहिए, कैसे उसको मालूम पड़े कि आप हम्बल हो? हाउ विल यू फाइंड आउट और हाउ विल यू एक्सप्रेस योर हम्बलनेस? By having faith on Guru. No, without faith, approaching Guru doesn't make any sense only. But even after having faith, one has to go with humbleness. तो ये humbleness किसे कहते हैं? वैसे humbleness को हिंदी में क्या कहते हैं? विनम्र हो गए. तो आप विनम्र हो गए, इसका कौन सा आपका कोई दंड माप कैसा पता चलेगा कि आप विनम्र हो गए? आप विनम्र हो, इसका आपको कैसा पता चलेगा मैं विनम्र हो गया हूं? तो आप पहले अप्रोच कर रहे हो, अभी तो बात ही नहीं हुई है, आप विनम्र हो, ये कैसा? You pay obeisances, very good. What else? That is true. One has to pay obeisances to the spiritual master. What else will show that you are humble? What else can prove that you are humble? Learn from a guru. So you should be in a learning mode rather than showing what you are. बहुत जन जाके बोलेंगे प्रभु जी आपको पता है वो इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्रीज मेरा है, मेरा इतना फैक्ट्री है, इतना दुकान है, इतना घर है, ये है वो है. ये विनम्रता नहीं है, ये आप आपका बड़प्पन दिखा रहे हो. विनम्रता आप जो मुझे बोलोगे मैं उसको सीखने को तैयार हूं, और सीखना ही नहीं उसको जीवन में उतारने को तैयार हूं. वो पहला चीज. दैट इज एक्चुअल हम्बलनेस इज यस आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस तो मिल जाते, इंस्ट्रक्शन तो गुरु दे देगा, बट व्हेन यू डोंट फॉलो दोस इंस्ट्रक्शन इन योर लाइफ देन व्हाट इज द फॉर्म? दैट प्रूव्स दैट यू आर नॉट इन अ हम्बल मूड. हम्बल पर्सन आप बोलेंगे वैसा करूंगा. जैसे आप बंदूक दिखा दिया, तो मन करे ना करे, अच्छा लगे ना लगे, बंदूक लगे बोला गेट अप तो गेट अप, सिट डाउन बोला तो सिट डाउन. यू हैव नो ऑप्शन. सो दैट इज फर्स्ट. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. जो फर्स्ट आफ्टर गिविंग योर हम्बलनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू विल हैव टू डू इज you will have to have sevaya. Sevaya means service. आपको इसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति. अगर सेवा भाव नहीं है तो भी कुछ काम करना. See, I am discussing this very important because next verse will, when you want to understand next verse, you have to understand these points. Then only next verse समझ में आएगा. ये तो अगला वर्ड समझ में नहीं आएगा. So first and foremost humble, second is sevaya.
ये दोनों चीज से जब आप परिप्रश्न, आप प्रश्न करते हो, आप सवाल पूछते हो, गुरु जी मुझे समझना है, ये समझना है, ये सीखना है, दैट टाइम व्हाट इज लॉर्ड सेइंग, उपदेक्षति ते ज्ञानम, तब वो ज्ञान देंगे। कौन सा ज्ञान देंगे? हाउ टू डबल योर मनी इन 10 days, है ना। आजकल गुरु के पास उसके लिए जाते हैं ना, गुरु जी आशीर्वाद दे दो, ताबीज दे दो, हाँ नया धंधा खोला है, जोरदार चलना चाहिए, नया ये चालू किया है, या तो फिर नया कुछ लाइन बता दो। और है ऐसे गुरु घंटा लोग बैठे हैं आपको बताने के लिए, ये ताबीज बांध दो, आपका धंधा ऐसा भागने लगेगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। हमको कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, किस विधि से जाना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। See, that is why we understand the Bhagavad Gita is beautifully woven. Why? It is spoken by the Lord himself. And Lord, no one can speak better than the Lord. भगवान से बेहतर कोई बोल ही नहीं सकता। और भगवान ने क्या बोला? परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न पूछो, वो भी ना हम्बल मूड। उपदेक्षति ते ज्ञानम, वो ज्ञान देंगे तो मेरे पहले आपको पूछना पड़ेगा, और रादर यू हैव टू बी इन लिसनिंग मूड, तब ज्ञान देगा। वो क्या ज्ञान देगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। यस, हाउ टू रियलाइज गॉड, और व्हाट इज द फुल पैकेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गुरु मीन्स वन हु टेक्स यू टू गॉड। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति निकला वो गुरु नहीं, वो गुरु है। गुरु मतलब पशु है। So first and foremost, Guru is one who shows you this is the way to God. Second, Guru should never claim himself to be God. If he claims himself to be a God, he is the biggest cheat. And 90% of today's Kali Yuga gurus, they claim themselves to be God. That is the first fundamental mistake. And what does this mean? A guru can be godly, but he cannot be God. Please get this on a stone, पत्थर की लकीर में लिख लेना। A guru can be godly, but he can never be God. But today, not only in Hindu, every other cult also, the person who is trying to speak about God, he is acting as if he himself is God. आचार्यगण बहुत खूबसूरत से कहते हैं कि पहले जो कथावाचक था, वो कथावाचक या जो प्रीचर होता है ना, he is the most cursed person, you know that. Gopis have cursed him. We have been cursed by gopis. It is sad. पहले जमाने में भगवान को प्रकाशित करते थे, और कथावाचक या प्रचारक एक माध्यम बनता था। He used to be the medium for glorifying God. Today the tragedy is Kathavachak are glorifying themselves and God has become the medium. God has become the medium and Kathavachak want to glorify. They want to show themselves to be greater. This is the tragedy in Kali Yuga. ये कलयुग में यही होगा, और आगे और डिग्रेड भी होगा। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर, इन कलयुगा दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, कथावाचक अगर बनना है या प्रीचर बनना है, जो भी है, मतलब देन यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, भाई this is a cursed field, cursed by the gopis. When Uddhav ji went and he told that, अरे किसके लिए रो रहे हो, ब्रह्मन स्वरूप में सब जगह व्याप्त हैं, भगवान तो सब जगह है। कौन है उद्धव? कौन है? बृहस्पति का शिष्य है एंड क्लोज फ्रेंड। ही हैड डिसाइडेड ओनली 12 किलोमीटर्स, मथुरा टू वृंदावन इज 12 किलोमीटर्स।
प्लस सुबह जाऊंगा शाम को रिटर्न. उद्धव जी डिसाइडेड या मैक्सिमम आज जाऊंगा कल रिटर्न. उद्धव वेंट फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन एंड ही स्टेड देयर फॉर 6 months. जो आदमी सुबह जाके शाम को या नेक्स्ट डे रिटर्न आने वाला था, वो व्यक्ति 12 किलोमीटर, आज के तारीख में चल के भी जाओगे तो भी 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे. उस जमाने में वो तो रथ में आए थे, तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन फास्टर. बट ही स्टेड देयर फॉर 6 months. दैट टाइम द गोपीज सेड, भ्रमर गीत में आता है, भ्रमर गीता में आता है, द गीत ऑफ द बम्बल बी बोलते हैं उसको. तो गोपियां जानबूझ के सीधा उद्धव को नहीं बोलते हैं, वो भ्रमर जो है, दैट इज बम्बल बी, मोटा सा रहता है ना एक बी, उसको बोलते हैं जा तू तो कृष्ण की तरह है, छलिया है, बेवफा है, ये है वो है करके सब सुनाते हैं. तो तब ये कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, अगर इतना सब बुरे क्वालिटीज हैं कृष्ण में तो छोड़ दो ना. तुम उसको छलिया, चीटर, धोखेबाज सब कहते हो, तो छोड़ दो कृष्ण को, क्यों पकड़ के रखे हो. तब बोलते हैं जो भी हो, धोखेबाज हो, ये हो वो हो, हम उसको जैसे जैसे बोलते हैं तब उनको याद करते हैं, उनको याद किए बगैर एक पल नहीं रह सकते हैं. और कहते हैं तुम कथावाचक लोग हमको कृष्ण प्रेमी बना देते हो, और फिर हम कृष्ण को ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं गोपियों की तरह, कृष्ण मिलते नहीं. वी आर सर्चिंग फॉर हिम बट वी आर नॉट एबल टू गेट हिम. सो तुम लोग भी एक जगह पे नहीं रहोगे, तुम लोग भी अपना पोती लेके हर जगह घूमते रहोगे. दैट इज व्हाई यू सी कथावाचक्स आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर इज अ कर्स गिवन बाय द गोपीस. यू विल नेवर गेट पीस इन वन प्लेस. अपना भी कुछ यही हाल है. So the point is, please understand, one has to take the advice of the Guru seriously, sincerely, and then implement it in his life. Now the question comes, what knowledge are we speaking about? ज्ञान, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं. और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, उन्होंने तत्व को देखा है. He has seen the truth. ट्रूथ इज अ वेरी लाइट वर्ड. सच्चाई को देखा है कहते हैं ना, ये बहुत ओछा शब्द है. तत्व का एक्चुअल मतलब क्या है? गूगल कर रहे हो प्रभु? हाँ, वो आपका नंबर, मेरा नंबर, ये गीता का जो छोड़ो. आप मेरे को बताओ, तत्वदर्शिना, तत्व का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बोलिए, इतने महारथी लोग बैठे हैं, बोलिए. हाँ बोलो. Realizing God in all the 3 forms. Realizing God in all the 3 forms, that is the first and basic understanding of तत्व. वो तो हो गया. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे. वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति तदेव. वो तो बेसिक नॉलेज हुआ. इसके अलावा भगवान तत्वता, यहाँ मैं बात भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ. गुरु हैज सीन द ट्रूथ. तत्व मीन्स भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है यहाँ पे. क्या बोल रहा है? तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनम. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का उन्होंने तत्वता में देखा है. कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल? अपनी एक प्रेडिक्शन, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है. हर स्टोरी, हर एक स्क्रिप्चर में गुरु जो समझता है, जो उसमें से एक नॉलेज, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज निकालता है, दैट इज तत्व, जो कि वो डिसाइपल के साथ में बांटते हैं. हाँ, क्या बोले आप? Realization of God, actually, how exactly things seeing and see as it is, what exactly God is, he can visualize the things and he can explain. That's from the actual. The tattva is, many times I see people coming, students nowadays, especially senior students coming late. So I realize, no, I'm not talking of you, I'm talking of senior students, and I realize, oh, उनको कीर्तन की जरूरत नहीं है. They are above that. कीर्तन तो हम लोगों की जरूरत है. स्टार्टिंग में कीर्तन होता है, कई लोग सोचते हैं कीर्तन हम
प्रभु जी किंग बजाते रहेंगे, जाएंगे आराम से, कहाँ जाएंगे, सीधा विल गो टू द मैटर। अभी हम इतने ऊपर उठ चुके हैं कि हमको अभी लेट जाएंगे तो चलेगा, नॉट ऑन योर बॉडी, हम लेट जाएंगे तो चलेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डाउनफॉल एंड गुरु फर्स्ट इज सी गुरु हैज टू सी so many aspects, not one aspect. There's one near Buxar, there was one very famous sadhu थे और वो दोनों सिखाते थे, राम नाम जपना और अष्टांग योग भी सिखाते। अष्टांग योग सिखाते थे, पहले बोलते थे अरे राम नाम जप, कोई लोग बोलते नहीं महाराज हमको अष्टांग योग सीखना है, एंड थ्रू अष्टांग योग आल्सो आई कैन गो बैक टू गॉड, एंड ही विल गिव यू दैट सिद्धि आल्सो, ही हैड दैट, बट उतना डेडिकेशन चेले में होना चाहिए। तो हाउ विल ही फाइंड आउट कि भाई चेले में डेडिकेशन है कि नहीं? तो कई बार है ना, पीपल जस्ट गेट कंफ्यूज्ड, अरे प्रभु जी उनके साथ अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छे नहीं है, या वो गुरु इसके साथ मीठा है, हमारे साथ मीठा नहीं, उसके पीछे भी कारण है। तो एक बार नहीं, उसके बाद सिस्टम क्या था उनके पास, जब भी कोई वहां जाए बोले अष्टांग योग सीखना है, हाँ ठीक है सीखेंगे, पहले राम नाम जपो, 50,000 नाम रोज जपना है, बाद में जो भी सेवा कर रहे हो आप सेवा करो। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा कर रहे हो कि आप नाम नहीं जपोगे, नाम भी जपना है और सेवा भी कर, जो भी गाय का सेवा कर रहे हो, भोजन का सेवा कर रहे हो, खाना बनाने में सेवा कर रहे हो, जो तो फिर भी जो स्टूडेंट हट करता है उसको क्या बोलेंगे, वो जाओ तुम योगियों वाला खाना खाओ। अब कैसे, 2 पंगत लगती है सामने सामने, एक पंगत लगेगी राम नाम जपने वाले उनके डिसाइपल्स, और उनको बढ़िया मालपुआ, पूरी, हलवा पूरी, सब्जी सब बढ़िया, भक्त को क्या है राम नाम लेना है और भगवान को अच्छा भोग धरा के खाना है। और सामने के पंगत में फिक्स्ड एक क्वांटिटी, एक ग्लास पतला दाल या पतली खिचड़ी, उसमें भी नो मिर्चा, नथिंग, मतलब मिर्ची का एक टच भी नहीं होगा, सिर्फ नमक और थोड़ा सा हल्दी, नमक और हल्दी, क्योंकि नहीं तो एडिबल नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा नमक और हल्दी, बस यही भोजन है। बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द 6th चैप्टर, योगी को कैसे रहना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता। तो सामने सामने पंगत, ये पंगत को वो पंगत को देखना है, हाँ ये 20 बंदे को उस बंदे को देखना है, वो हलवा पूरी खा रहा है, लग के जा रहा है, और इसको फिक्स इतना ही मिलेगा। और ऐसे बोल देंगे, बाबा जी बोलेंगे रहो देखो पहले थोड़ा राम नाम जपो, फिर वक्त आने पे हम आपको अष्टांग योग सिखाएंगे। और 2-3 महीने के अंदर सारे दल बदल लेते हैं, बोला चलो राम नाम जपना अच्छा है, ये खाना खाने से अच्छा है राम नाम जपना अच्छा है। तो व्हाट डज द गुरु इज एक्चुअली डूइंग, ही इज फिल्टरिंग, ही इज फिल्टरिंग, ही फिल्टर्स कि भाई ये काम का नहीं है, ये काम का है। कई बार कुछ देख के देखना पड़ता है, कितना हजम कर पा रहे हैं, क्या ये उसके मन पे बैठा है या उसके मन के परे है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये है ज्ञानी। हाँ, ज्ञान डजंट मीन ओनली अबाउट गॉड, और डजंट मीन ओनली अबाउट हाउ टू अचीव इट, दैट्स ओनली ए पार्ट ऑफ इट। एंड व्हाई डज दिस बिहेवियरल पैटर्न चेंज? Yesterday I was describing about the mind, मन के बारे में बता रहा था। सुख दुख होता नहीं है, मन में ही सुख है, मन में ही दुख है। जैसे अगर कल आदर्श ने एक कमीज ली, कोई ब्रांडेड कमीज ले ली, और उसके कुछ दोस्त आके बोलेंगे तूने ये ब्रांड क्यों खरीदा, ये ब्रांड क्यों नहीं खरीदा, दोनों एक ही दाम के हैं, मगर तूने ये ब्रांड क्यों खरीदा, ये ब्रांड क्यों नहीं खरीदा? तो इसका क्या जवाब देगा, और उसका पीछे कारण क्या है? जवाब तो देने का तो बात की बात है, कभी सामने वाला कुछ होता नहीं है, बट उसका कारण क्या है? व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द व्हाई दिस इज हैपनिंग?
ठीक है, इस बंदे ने एक्स ब्रांड का उसको पसंद आया, उसने लिया, दूसरे ने वाई, पर वो एक्स वाला वाई को क्यों बोल रहा है तू ये लेना चाहिए तो तूने क्यों नहीं लिया? और सही बात है, आज की दुनिया यही चल रही है। दुनिया क्या आजकल क्या हो रहा है, अगर किसी को शादी करना है 10 शादी का वीडियो देखता है पहले, फिर वो डिसाइड करता है मैं कैसे शादी करूंगा। अरे तुझे शादी करना तो अपने हिसाब से शादी कर लो। नहीं, आजकल का लेटेस्ट देखेगा क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। आई हैव अटेंडेड 3 मैरेजेस कंटिन्यूअसली इन दिस 4-5 days. I have attended 3 marriages. Everywhere it's the same repetitive exercise. There's a fog machine, and through the fog the bride and the bridegroom come. They go near the seeing each other. I don't know when they will trip and fall down. Seeing each other, then they go to the what is it? Dais or the sacrificial altar, whatever you call it. And they reach there, and there. The boy catches the girl's hand, the girl whirls around. Same scene I have seen in 3 marriages in the past 5-6 days. Every marriage, the same, repetitive. One may be like this, one may be like this. Itne farak hai. And you know what others say? He is winding the key so that lifelong he will be rotating like that. See, whatever it is. Coming to the point is, why are we doing this? Why is this propensity coming inside us? Can anyone give me an analysis on that? Everyone agree with what I am saying? Why? Analyze that. Huh? Jealousy. Monkey business का business. Monkey business. Okay. Just come. That's exactly. They are still under the bodily concept of life. So No. You are nearby but not correct. No. No. तेरी साड़ी से सफेद कैसे जो आप It is because of 3 modes of nature. It is because of Rajagun, which is very, very predominant, and Rajagun will only talk like that. चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे वो घूमने का मामला हो, चाहे एक जगह से जाए. People are going to very places. One of my cousin called me. I'm going to Goa. वहाँ पे भगवान ने कौन सा लीला किया? महिला जी से भगवान ने वहाँ पे कोई लीला किया नहीं. अच्छा देख, why you are going to Goa? A very beautiful place. What beautiful? There should be some अच्छा. See, वो तो जू बीच में. Why you want to go to sing? मेरे इस आदमी का काम नहीं है, शराब पीता नहीं हूँ, ठीक है. वहाँ पे कुछ liquor is cheaper, I suppose. So they go to drink. So that all the way you don't have to torture yourself going all the way from here to there just to drink a couple of pegs and come back here. Then what's the purpose? No. Earlier week, my friends had gone. I could not go because I had a program in the house. So this week I am going. There's nothing but Rajogun. When someone does an activity, please see the end result of the activity before you do an activity. And that is Gyan. Gyan doesn't mean only, oh, ये भगवान है, ये माला है, जप ले, खत्म हो गया. Then that can end in 1 minute, the whole thing. This mind is dominated. ये मन जो है, उसके ऊपर कौन सत्ता रखता है? आपके गुण. 3 गुण जो है, वो आपके ऊपर सत्ता रखता है. एक कोई आपको गुण बोलता है कि भाई यार ये सही बोलता है, ये सही हमेशा सही करता है, ये जो बोलेगा वही ब्रांड का कपड़े लूंगा, वही ब्रांड के मोबाइल लूंगा, वही ब्रांड के मैं लूंगा. दैट मीन्स व्हाट? आपका खुद का वजूद ही आपने खत्म कर दिया. यू हैव डिस्ट्रॉयड योर वेरी एग्जिस्टेंस. यू आर हैंडेड ओवर. दिस इज एक्चुअल सरेंडर. बट दे हैव सरेंडर टू द wrong people, to the wrong person. One has to have an understanding in a broader concept. कि भाई these, and when you are under the 3 modes of nature, your activity will not have a proper result. आप जो कार्य कर रहे हो उसका सही तरीके से आपको result
या आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं, आपका चाहत ही गलत हो जाता है उसमें। योर वेरी डिजायर ऑफ द रिजल्ट इटसेल्फ इज रॉन्ग। यू हैव टू हैव राइट डिजायर फॉर द थिंग। व्हेन योर डिजायर इटसेल्फ इज देखा देखी, देन योर इंटेलिजेंस हैज गॉन फॉर अ, you have kept your brain aside and you are going. It's like, you know, in our college days there used to be a famous hero Govinda, और उसकी कई सारे पिक्चरें आती थी। तो the common statement in our college used to be, दिमाग घर में रख के जाना, लेके मत जाना। To watch his movie, दिमाग घर पे रख के जाना, लेके मत जाना, because it's all phantasmagoria, you know, it's all fantasy. And that's what people are wanting to do. Today in marriages, what people are doing to do? Everything is filming. Everything is filming. Today the height or the worst part is, people are saying, why should we have this pujari pandit? एक तो बेकार है। काहे के लिए पंडित चाहिए? एक तो पंडित आजकल क्वालिफाइड ही नहीं है, तो बेकार है, as if they themselves are very qualified. To say someone is unqualified, you have to be qualified first. Other than earning money, in what way are you qualified? Second, when you say we will eliminate that Panditji wala lafda, we will have a registered marriage and then we will have a nice party of various varieties are there, quote unquote, you all are aware of it. So what does this mean and what does रामायण teach us? रामायण ये सिखाता है कि रामचंद्र जी यहां से गए मिथिला तक, वहां जाके धनुष तोड़ा, जैसे धनुष तोड़ा जनक जी ने बोला ये मेरी पुत्री ऐसे शादी कर लो। Did he? Yes, I will get married now only. Give a surprise to my parents. Did he do that? हाँ? आजकल का लड़का रखी वैसे तो क्या कर सकता? Will give surprise to her parents. उन्होंने क्या किया? तुरंत संदेशा भेज के अपने माँ बाप को। और दशरथ महाराज कैसे आए? दशरथ महाराज कैसे आए? आप कोई भी फोटो देख लो, पोस्टर देख लो, कैसे आए दशरथ महाराज? पूरे सेजेस मतलब ऋषिगण को आगे रखते हुए दशरथ महाराज आए। एंड दे ऑल केम टू द मैरिज ग्राउंड, जहां पे शादी था, और वहां पे निमंत्रित राजा ना के बराबर थे। इनवाइटीज वेर एज गुड एज जीरो। ओनली द फैमिली मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्टीज दे वर देयर एंड प्लेंटी ऑफ sages and ऋषि मुनीस were there. उनके समक्ष शादी ब्याह हुआ। And today what we see? 10 पंडित को बुला के दान देना बोला तो दिल पे आया, मगर 2000 रुपए का प्लेट देने में दिल में नहीं आया। See the tragedy. We are ready to spend, just one person lifts the plate, it is 2000 rupees gone, you know that. But that is not pinching us. But if a Brahmana comes, if we invite 10 Brahmanas, even at a rate of 1000 rupees, 10 Brahmanas, 10,000 rupees gone. अरे यहाँ पे 5 जन ने प्लेट उठाया, 5000 रुपए, 10,000 गया। And that you have done the right thing at the right time to the right person to the right place. So basic knowledge is जीवन कैसे निर्वाह करना है, यही गुरु बताता है। जीवन का हर एक पद पे, हर एक मोड़ पे कैसे जीवन निर्वाह करना है, ये गुरु बताता है। That is the actual guru who guides you throughout your life. No, you go to a doctor only when you are sick. Once you become alright, कभी कोई जाता है ऐसे आज ऐसे संडे मॉर्निंग आपको मिलने आया था। Nobody wants to meet a doctor. डॉक्टर का नाम लेते हैं डॉक्टर को मिलने जाते। We feel bad. That means what? We meet doctor only when we have got work. Rest of the time we don't meet. Whereas Guru guides you throughout your life. Guru guides you throughout your life and he says, yes. क्यों? उसने ज्ञान को देखा है।
उसने जीवन को देखा है, उसने जीवन का सत्य को शास्त्र में पढ़ा है और जीवन में उतारा है। सो थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों किया हुआ व्यक्ति ही आपको बता सकता है, जिसने सिर्फ थियरी से पढ़ा हो वो नहीं। That's why Srila Prabhupada says, what is the use? There are more than 700 copies of Bhagavad Gita available in the market. When Prabhupada translated the Bhagavad Gita, there are already 700 varieties of Bhagavad Gita were there in the market. But क्या अंतर था उनके भगवद गीता में और इस भगवद गीता में? How many foreigners have written, you know that? How many foreigners have translated the Bhagavad Gita, Ramayana and all? Foreigners translate किए हैं, जिनको इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं परफेक्ट ट्रांसलेशन। द ट्रांसलेशन में भी परफेक्ट बट द भाव इज इम्परफेक्ट। जो व्यक्ति स्वयं शराब पिए, नॉनवेज खाए, वो व्यक्ति अगर गाना भी गा ले, बड़े बड़े गाने गाने वाले आते हैं, बड़े बढ़िया कीर्तन गाते हैं, बढ़िया भजन गाते हैं, बढ़िया संगीत संध्या कर देते हैं, और एंड में वो क्या भोजन कर रहे हैं? क्या उसको सुन के क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? Can you bring any change in your life? When you can't bring change in your, when he can't bring change in his own life, what he will bring change in your life? That is why Guru makes it different to others. आप तो आजकल तो नया चलन चला है, गायत्री मंत्र सब लोग आजकल मशीन में लगा के रखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेडीज शुड नॉट चैंट गायत्री मंत्र। सेकेंड, गायत्री मंत्र ओनली जिसका उपनयनम हुआ है वो ही चैंट कर सकता है। जिसका उपनयनम नहीं हुआ है, वो thread ceremony has not been done, he cannot chant the Gayatri mantra. So why this wrong type of things are brooding in this society? It is only because they want to take knowledge minus Guru. The day you remove the Guru, this type of all wrong activities you will do. Because the Guru will say, no, you are not fit for this, you don't do it. Who is he to dictate terms for me? I can better handle myself, I am smarter, I know myself much better. मैं अपने आप को handle कर लेता हूँ। So immediately you take up a route. And then that route, definitely it's not guided. Secondly, Guru is different to different people. One may say, oh sir, you are very prejudiced. You are pro him, you are anti me. Never pro or anti. In the story of Eklavya, what happened? Was Dronacharya pro Arjuna? He was not at all pro Arjuna. First and foremost, Arjuna became the best archer, Dhanurdhari. कैसे बना? रात भर जाग के उसने practice किया. That is why he got the name as Gudakeshaha. So what does this mean? He has earned that name by his own practice and this thing. It's not that he was under some quota. Some quota system and he did not get promotion. Sorry. Secondly, Dronacharya did not say, नहीं, you come under special category, I'll make you the best Dhanurdhari. बाकी को मैं नहीं सिखाऊंगा, तुझे सिखाता हूँ. सिखाया सबको एक ही, पर उसने उस चीज में एक्सपर्टाइज किया. सेकेंड, ही न्यू वेरी वेल एकलव्य आगे जाके इस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला है. कैसे पकड़ा गया है, कैसे मालूम पड़ा एकलव्य का एक ज्ञान हो चुका है, कैसे पता चला? हाँ, yes. By the time the dog would bark, जब कुत्ता भौंक रहा था, भाव करके, it has to close his mouth ना, मुंह खोल के मुंह बंद करने के अंदर इतना बढ़िया he was at shooting the arrows. तो उसने कुत्ता मुंह खोल के बंद करने के अंदर पूरा मुंह के अंदर बाण घुसा दिया. इतने बाण कि वो कुत्ता अपना मुंह बंद भी न कर सका. तब देखा कि ये कौन है ऐसा धनुर्धर जिसने कुत्ते को मुंह में इतना जल्दी भर दिया बाणों से. तब देखा तो एकलव्य था वहां पे, एंड उसने जैसे द्रोणाचार्य को देखा पैर पड़ा. पहले द्रोणाचार्य को पहले पास आया, तब द्रोणाचार्य ने तभी देख लिया त्रिकाल दृष्टि से ये काम का नहीं. तो उसको बोला नहीं, मैं सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को सिखाता हूँ, मैं शूद्र या भील जात के लोगों को नहीं सिखाता. उसको भेज दिया. जैसे उसको भेज दिया, उसने अपने आप एक गुरु बना लिया.
ये अपने आप गुरु बनाने का जो है ना प्रोसेस बहुत खतरनाक है। रावण, एक बार नारद मुनि जा रहे हैं, नारद मुनि कैसे चल के जाते हैं, वो पिक्चर में दिखा, he travels, he is a spaceman, so he travels by of his own will, he travels anywhere he can fly. So Narad Muni was going, तो रावण ने बोला, ओ नारद इधर आओ, टीच मी, टेल मी द मीनिंग ऑफ ओम, ओम का अर्थ समझाओ। तो नारद मुनि ने देखा इस गधे को सिखा के फायदा नहीं, तो उन्होंने बोला सॉरी, मैं सब किसी को मैं ओम का अर्थ सिर्फ मैं अपने शिष्य को सिखा सकता हूं। जैसे बोला रावण ने देखा, चल इस मोमेंट से तू गुरु में चला, चल। व्हाट इज इट? I declare from this very moment you are my guru and I am a chela. Now teach me. Now is this the process in which one becomes a guru and chela? जलते जलते चल अब तेरे को मैं गुरु मान लिया, चल। And so Narad Muni said, no, you may take me as your guru, but I will not accept you as my disciple. Because the guru reserves the right to accept you as a disciple or he can reject it. This is there officially is mentioned. So immediately he said, I don't accept you. Now how dare you don't accept me? किस तरह से तुम मेरे को अपना चेला नहीं समझोगे? तुमको मुझे अपना चेला बनाना ही पड़ेगा और नहीं सिखाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तुरंत अपना खड़ग निकाला। I forgot the name of the sword. It's a very nice name for the sword of Ravan. Something with C. So Chandrasa, I think it is Chandrasa. The sword of Ravan. तो रावण ने अपना sword उठाया, बोला नारद मुनि खड़े हो गए, आपको जो अस्त्र लगाना है लगाओ। लगाया उसके ऊपर, शस्त्र मारा, तलवार को उठाया, पकड़ा, वापस दे दिया, भाला मारा, एरोस फेंका, सब पकड़ा, वापस दे दिया। तो तब जाके वो पैर में गिरा, ओ माफ कर देना, मुझे लगा मैं अपने बल से आपको मैं जीत जाऊंगा। बोला बल से जीतने के बाद भी आप किसी गुरु को नहीं जीत सकते। सो सेम वाज द पोजीशन ऑफ एकलव्य विद द्रोणाचार्य। Dronacharya knew that this fellow is not going to put it for the right use, and उसने उस टाइम देख लिया और उसने बाद में जाके क्या देखा, जब कुत्ते गए, बेचारा कुत्ता क्या करेगा, वो तो भूखे, तो वही काम उसके मुंह में उसने, उसको आवाज डिस्टर्ब हो रहा था, उसने अपना कला प्रदर्शन करने के लिए कुत्ते को एक निर्जीव, मतलब बोलते ना मुका जीव को उसने मारने की कोशिश की। एंड अभी वो क्या करेगा, कुत्ता थोड़ी अपने मुंह से निकालेगा बाण, he has to die. So it's a very painful death for that dog. He is understood with this knowledge. When the guru sees that with the knowledge the disciple is going to misuse his knowledge, the guru may also desist from giving the knowledge. गुरु कह सकता है कि मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। तब जाके उसने देखा कि आगे इसको छोड़ दूंगा तो और खतरा है, और जीवों को ये हत्या करेगा। अर्जुन के केस में कोई एक बताइए, एग्जांपल बताइए वेयर ही मिसयूज द नॉलेज। एक कैन यू शो मी वन एग्जांपल वेयर अर्जुन मिसयूज, उसने गलत तरीके से अपना मैं अर्जुन हूं, पैसा निकाल, ये कर वो कर, कुछ बोला क्या उसने? He was just giving his knowledge as and when required। भगवान भी भगवान का आज्ञा लेके ही करता था। तो तुरंत उसने क्या किया, He asked him for his, और लोग ने क्या, यो बिना शास्त्र पढ़े वो लोगों ने क्या चालू किया, अरे द्रोणाचार्य को लालच था क्योंकि उसने वादा किया था अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएगा। धनुर्धर बनाना बड़ी बात नहीं है, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा कि नहीं ये देखना गुरु का। कई लोगों के अंदर क्षमता अच्छी होगी, अच्छा पकड़ लेंगे, ज्ञान लेंगे, बट उस ज्ञान का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उससे उनके घमंड बढ़ रहे हैं, उनका अहंकार बढ़ रहा है, उनको पावर पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए? दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द गुरु's perspective.
This is what is Jnanina. He has not much knowledge of the Shastra, knowledge of the Vedas, knowledge of Lord. He has the knowledge of how to impart it, how it is to be given to his disciples. कभी कोई डिसाइपल को ऊपर उठाएगा, कभी डिसाइपल को नहीं ऊपर उठाएगा, उसका पीछे कारण रहता है. People don't understand. They think, oh, Prabhuji is biased, he is one-sided. Because हम लोग में कहावत है, चावल पहले जमाने का, कुकर वाला जमाना नहीं मैं बोल रहा हूँ, चावल पकाते थे, पानी में डाल के उबालते थे, तो कैसा देखते थे, एक आध दो दाना लेके दबा के देते, पूरा खाने को पूरा चावल को दबा के देखेंगे, वो एक दाना ही काफी है बताने के लिए कि पूरा चावल पका के नहीं पका. Similarly, certain qualities exhibited is enough for a teacher, for a true teacher, to understand whether it is beneficial for him or is disbeneficial for him, or whether he is an asset to the Shastra or is not an asset to the Shastra. इस तरह से देखा. And since he has seen the truth, he is able to impart this knowledge to you. ऐसा तो ये इस श्लोक पे तो और 2 घंटा बात कर सकते हैं. यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतेन अशेषानि दक्षाय आत्मनि अहो अतो मयि. What does this mean? He says यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम. After getting this knowledge, so what is the difference between getting other knowledge and this knowledge? बाकी का ज्ञान और इस ज्ञान में क्या अंतर है? जब ऐसे गुरु से आप ज्ञान लेते हो जो ज्ञानीना है, तत्वदर्शिना है, जब ऐसे व्यक्ति से आप जब ज्ञान लेते हो तब आपका जो ज्ञान है वो कभी पुनर्मोह में नहीं गिरेगा. व्हाट इज द ट्रांसलेशन? व्हाट इज द ट्रांसलेशन? You will never fall into illusion. क्या हो गया? हाँ, वो अभी तो क्लोज है, 12:30 को. तो it says having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again to such illusion. आप वापस मोह में कभी नहीं गिरोगे. तो व्हाट डज दिस मीन? जब तक आपके पास कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैंने गुरु बना लिया, इसका बहुत डीप अर्थ है. गुरु बनाना, गुरु बनाया नहीं जाता. गुरु बना लिया, गुरु को बनाया. So these type of thinking is wrong. So that's why सच्चा या सही गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है. जब आप सही गुरु के पास जाते हो, you will not fall into illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but a part and parcel of the Supreme, or in other words they are mine. So what is Lord trying to say over here? भाई गुरु क्या ज्ञान दे रहा है कि भाई ये जितने भी जीव हैं ये सब ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, सब अलग अलग योनि में है, पर सब हम एक ही भगवान के अंश हैं. तो हम लोग एक्चुअली, यू मे से हाउ आई एम रिलेटेड टू यू, वी आर रिलेटेड इटर्नली. You are a soul, I am a soul. And what is our size? 44, 46, 48. 1/10,000 of the tip of the hat. That is our size. कोई बोलेगा मेरा शर्ट साइज इज 44, कोई बोलेगा 42, मेरा लार्ज, डबल लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी है. कोई स्लिम, वेरी स्लिम, एक्स्ट्रा स्मॉल. सो व्हाट डज दैट मीन? ये तो शरीर का साइज है. आपका साइज क्या है? एक्चुअल साइज 1/10,000 of the tip of the hat. That is your actual size. And that is why, as per the size, कौन बड़ा? We are all same. As per the law of karma, sometime
one may be earning more, one may be enjoying some higher platform, but then these things should not become an impediment in one's self realization. जो भगवान का बारे में जानना चाह रहा है, उस पथ पे जाते वक्त ये सब चीजें उसके लिए रोड़ा नहीं बनना चाहिए. You may be a boss of a company, but till the age of 60 only, the day you retire, nobody asks. Tell me, bro, what was your experience? You have the same value now? You have the same value? No. You don't have it. They treat you, oh, sala ulta, you're a waste, eating your money. So, the point is, all that power, post, whatever you are holding is all even if you may be Raymond's ka malik, what happens? You may be Raymond's ka patni, what happens? So everything is uncertain. जीवन का ये सत्य जो है, ये एक बार जब जान लेता है, व्यक्ति पुनर्मोह में नहीं गिरता है. जब तक ये ज्ञान पूरा नहीं घुसता है दिमाग में, वापस पुनर्मोह में गिरते ही रहेगा. एंड मोह में गिरना बोला तो इस नकली चीज को ही सत्य मानना ही मोह है. टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉट रियल एज रियल इज द एक्चुअल मोह. एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ ट्रू स्पिरिचुअल और bona fide spiritual master. So first and foremost, spiritual master has to be from the four bona fide संप्रदाय. कोई भी उठ के आजकल बोल दे नहीं, he cannot be a bona fide guru. The guru has to be one who is from the bona fide संप्रदाय. कौन से 4 संप्रदाय हैं? हाँ, हाँ, कुमार. So these are the 4 संप्रदाय which is given in the Shastra as bona fide. कोई भी इन 4 संप्रदाय से अगर गुरु आपको एक्सेप्ट करता है, then you are blessed with the true knowledge. And mind you, before many people have got this habit, मैं देखूंगा कौन सा गुरु अच्छा है, वो 2-3 को टेस्ट करूंगा और बाद में डिसाइड करूंगा ये गुरु अच्छा है या वो गुरु अच्छा है. किसका क्लास मेरे को समझ में आता है, किसका मतलब कौन समझा सकता है मुझे और कौन मुझे नहीं समझा. तो आचार्यगण से इसका मतलब तुम गुरु के गुरु हो गए. When you have got the knowledge to decide who will be your guru, that means you have become the guru of a guru. In material world, yes, while choosing a doctor, oh, we see who is an experienced doctor. While we are choosing a teacher, we see who is a good teacher. हाँ, ये अच्छा स्कूल है, ये महंगा स्कूल है, यहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा है, कम है, वो सब भी वे कंपेयर. Even we are going to a restaurant, and n number of things, everything, all packages can be compared. But in the spiritual platform, what can you compare in with what? Lord is incomparable. उनके साथ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते. तो किसके साथ कंपेयर करोगे? क्या आप किसको अपना आपके बराबर समझोगे या किसको आपसे ओछा, किससे आपसे बड़ा? तो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल से नहीं मैं गुरु चूज करूंगा अपने हिसाब से छांट के 2-4 को ट्राई करके. वो वाला व्यक्ति कभी जीवन में गुरु नहीं बना सकता. क्यों? वो यही रहेगा जीवन भर, यही सोचते रहेगा ये गुरु में ये कमी है, ये गुरु में ये कमी है. मैंने कल एक कहानी बताई थी. नारद मुनि भी बोले कि भाई एंड में मैं भी गिरने वाला हूं. क्यों? स्वर्ग से ये तू इसके कारण गिरा, इसके कारण गिरा, ये किसके कारण गिरा, और मैं क्यों गिरने वाला हूं? नारद मुनि ने बोला. नारद मुनि बोला देख मैंने तुम लोग के अंदर खामियां देखी, यही सबसे बड़ा पाप है, इससे मेरे पुण्य नष्ट हो गए. प्लीज अंडरस्टैंड, वन शुड नॉट राइट फाइंड आउट फॉल्ट्स. Everyone, see, this whole material world is a rejected mark. Seconds का शोरूम है, सब रिजेक्टेड. कोई ना कोई कारण, किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कुछ ना कुछ तो है ही. ऊपर से तो रिजेक्टेड मार्क, उसमें भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ये अच्छा रिजेक्टेड है, ये बुरा रिजेक्टेड है. कैटेगरी सेकंड्स तो सेकंड्स,
किसी में वीविंग डिफेक्ट होता है तो किसी में प्रिंटिंग डिफेक्ट होता है। सेकंड्स का फैब्रिक दुकान में जाते हो, what sometimes I've got a weaving defect, some it has got a print defect, sometimes there's one yarn thread mistake is there, some mistake is there, but it is seconds. They don't categorize, no, this is very seconds, this is B grade seconds, ऐसा नहीं होता, it's all seconds. तो वैसे ही हम लोग सब रिजेक्टेड हैं, for some defect or the other we are all this material world and we have to polish ourselves, make ourselves more perfect so that we can go back from this material world back to God. And for this process, one has to surrender to one spiritual master. If one doesn't surrender to a spiritual master, एक गुरु के पास जाके शरणागत होके विश्वास से उसके कहने के हिसाब से अगर जीवन में बदलाव नहीं लाता है, उससे बड़ा दुर्भागा व्यक्ति और कोई। Okay, this I like to close today's class. किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं?